नमस्कार, मैं नीरज अंबाग आप सभी का स्वागत करता हूं सूर्या समाचार के खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है दिल्ली का दंगल। आज दिल्ली के दंगल में बात करेंगे त्रिदेवों के बीच चल रहे महादंगल की। जी हां, हम बात कर रहे हैं त्रिनगर विधानसभा इलाके की। क्या है यहाँ के सियासी मुद्दे, साथ ही क्यों है यहाँ की जनता बिजली और पानी से परेशान। सुनवाएंगे आपको त्रिनगर विधानसभा इलाके की जनता की जुबानी। दिल्ली का दंगल जारी है और इस दंगल के बीच हम आप पहुंचे हैं त्रिनगर विधानसभा। क्या है यहाँ के मुद्दे और क्या सोचती है यहाँ की महिलाएं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वो जो है वोट करने के लिए पहुंचेंगी। आपसे जानना चाहूंगा जी, क्या क्या समस्याएं हैं इस विधानसभा इलाके की और क्या परेशानी खासतौर पर महिलाओं को होती है। पानी गंदा आते सबसे पहले पीने का पानी हमेशा गंदा आता रहता है। गली गली में रोडे कचड़े सारे फैला रहता है, कोई सफाई नहीं रहता है हमारा एक। और ऊपर से कहता है कि पानी बिजली सब फ्री है, कुछ फ्री नहीं है। हर महीने बिजली बिल आते हैं, हर महीने पानी बिल आता है। और केजरीवाल ये अनाउंसमेंट करता है कि किराएदारों के लिए हमने पानी बिजली फ्री कर दिए हैं, लेकिन कोई फ्री नहीं है। यहाँ पे हमें हजार रुपये 1500 रुपये कुछ भी घर में नहीं चलता है, फिर भी इतना सारा बिल भरना पड़ता है। पानी के बिल कहते हैं फ्री है, वो भी आते हैं 300-400 हर महीने भरती हूँ। पानी के बिल भरती, बिजली बिल भरती हूँ। कचरे देखो जहाँ मर्जी वहाँ फैला रहते हैं हर जगह, ये इतने हर चीज की समस्या रहती है यहाँ पे। क्या लगता है किराएदारों का तो बिजली बिल माफ है, कितनी परेशानी आम लोगों को होती है और खास तौर पर जो बाहर से आके लोग यहाँ बसे। किराएदारों को तो कहीं भी बिजली बिल माफ नहीं है। मकान 200 यूनिट जो फ्री है वो तो मकान मालिक फायदा उठाते हैं, किराएदार थोड़ी ना फायदा उठाते इससे। तो क्या होना चाहिए, बिजली बिल जो है माफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किराएदारों को कैसे फायदा हो। उन्होंने जो केजरीवाल ने जो वादा किया है ना फ्री होना चाहिए, तो फ्री है नहीं ना। मतलब एक तरफ से तो झूठ बोल रहे हैं ना कि हमने फ्री कर दिया, लेकिन हम लोगों को तो लिए फ्री नहीं है ना। हम लोग को तो हर महीने बिजली बिल सब कुछ भरना पड़ता है, पानी बिल सारा भरना पड़ता है। और अभी कहते हैं 2100 रुपया देंगे हर महीने, लेकिन कोई पैसा नहीं दे। पंजाब में अभी 3 साल जीते हो गए, वहाँ भी वादा करके आए थे कि हर महिला को हम 1000 रुपये महीने देंगे, खाते में आएंगे। कोई पैसे नहीं आया किसी को अभी तक। यहाँ कहाँ से देंगे, दिल्ली में वहाँ तो आ गए बोल के देंगे, लेकिन किसी को अभी तक पैसा नहीं मिला। महिलाओं को तो बीजेपी भी बोल रही है कि पैसा देंगे, कांग्रेस भी कह रही है पैसा देंगे। किस पे भरोसा है? मोदी जी पे भरोसा है मुझे, बीजेपी पे भरोसा। क्योंकि उन्होंने जो मोदी जी झूठ नहीं बोलते हैं, जो चीज के वादा करते हैं ना उसे पूरा करते हैं। जो भी चीज अभी कह रहे हैं ना, सिलेंडर दिवाली पे होली पे फ्री मिलेंगे, तो वो देंगे, फ्री करेंगे। हर महीने 500 रुपया बोल रहे सिलेंडर पे मिलेंगे, वो भी मिलेंगे। सब्सिडी मिलेगा हम लोग को हर महीने इतने का। और जो 2500 रुपया कह रहे हैं वो भी मिलेंगे हम लोग को हर महीने। वो चीज कभी कोई काम कहता है वो करते हैं, वो दिखावा नहीं करते केजरीवाल की तरह। हालांकि देखिए कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ। आपको क्या लग रहा है महिलाओं को क्या क्या परेशानी खास तौर पे दिल्ली में आ रही है और किस तरह की दिक्कत परेशानी आप? एक तो सबसे बड़ी बात महिलाओं की कोई इस टाइम पे सेफ्टी नहीं है। दिल्ली में कभी भी दिन दिहाड़े महिलाओं के साथ कभी भी कुछ भी दिक्कत परेशानी आ जाती है। और वैसे देखा जाए गंदगी इतनी ज़्यादा हो गई है, गंदा पानी आ रहा है, घर में काम नहीं कर सकते गंदे पानी की वजह से, इतना टाइम हो गया है। और दिल्ली में इतनी गंदगी बढ़ती जा रही है, कूड़ेदान इतने, कूड़े साफ सफाई कुछ नहीं। और केजरीवाल इतने बड़े बड़े वादे करता है, 2500 रुपये 2100 रुपये, अभी 2100 रुपये का वादा किया, कोई कुछ नहीं दिया है। और पंजाब में 3 साल से उन्होंने बोला है, वहाँ कुछ भी नहीं करा उन्होंने। तो अभी श्रीनगर में देखो कितने गंदगी इतनी, आप देखो सब जगह इतनी गंदगी हो रखी है। तो केजरीवाल सारे वादे करके कभी कोई पूरे वादे पूरे नहीं करते, तो उन पे से महिलाओं का पूरी तरीके से विश्वास उठ चुका है। तो हम नहीं चाहते कि इस बार केजरीवाल की सरकार है, हम चाहते हैं मोदी जी हैं। और हमारे सारे जितने भी उन्होंने वो केजरीवाल ने जितने भी झूठे वादे करे हैं उसमें मोदी जी खरे उतरे। उन्होंने जो 2500 रुपये का महिलाओं के लिए संकल्प लिया है, वो हम चाहते हैं आने के बाद उस संकल्प को वो पूरा करें महिलाओं के लिए। हालांकि कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। इस विधानसभा की बात करते हैं तो क्या मुद्दे, क्या परेशानियां हैं? परेशानियां तो काफ़ी हो रही हैं। जैसे हम लेते हैं बिजली और पानी को, सबसे पहला जो केजरीवाल जी का मुद्दा है कि बिजली पानी जो है हम आपको मुफ्त दे रहे हैं। तो मैं तो नहीं जान रहा कि लोगों को बिजली पानी मुफ्त मिल रही है, और मिल भी रही है तो 200 यूनिट के लिए बोल रहे हैं। तो 200 यूनिट पे क्या है कि 200 यूनिट तो होता नहीं है, उसके 200 यूनिट से अगर अधिक आता है तो उसका पैसा चार्ज डबल कर देते हैं, उसका डबल कर देते हैं। तो उसमें क्या है, 200 यूनिट में एक मकान में 10-10 किराएदार 15-15 किराएदार रह रहे हैं।
तो उसमें जो है हमारे बिजली का बिल तो 200 यूनिट से अधिक ही चला जाता है, ठीक है। और जो झुग्गियों में बता रहे हैं कि 200 यूनिट से हम कम दे रहे हैं, किसी भी झुग्गी वाले को आप उठा के देखिए और वो बोल रहे हैं कि मेरा बिजली और पानी मुफ्त है, ठीक नहीं है। उनके इतने बिल आए हैं, उनके इतने बिल आए हैं, वो यही परेशान है। और खासकर तो ये बिजली पानी का मुद्दा तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए। जब आप फ्री दे नहीं सकते हो तो आप बोलते क्यों हो? और फिर ये महिलाओं को 2100 रुपए की राशि का बोल रहे हैं कि मैं 2100 रुपए दूंगा। भाई ये पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में क्या दे दिए। ये चुनाव के समय ये मुद्दा क्यों कि हम आपको 2100 देंगे, आपको 8 रेवड़ियां खिलाएंगे। ये 8 रेवड़ियां कहाँ से लाओगे आप? उसके लिए किसका पैसा आएगा? तो मुफ्त की रेवड़ी तो कांग्रेस भी दे रही है, बीजेपी भी दे रही है। मुफ्त की तो रेवड़ी ये सबके देखिए वादे वही करते हैं जिनको जो पूरा कर सकें। भाजपा ने आज तक जितने वादे किए हैं, आप यूपी उठा लीजिए, यूपी में देख लीजिए सारी सुविधाएं मिल रही हैं जहाँ जहाँ इनकी सरकार है। आप हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा भी मिल रहा है। इन्होंने बोला कि मैं 60 वर्ष के ऊपर का जो है फ्री में इलाज दूंगा, मुफ्त इलाज। अरे आयुष्मान कार्ड ही दे दिए होते पहले तो उसमें कम से कम 5 लाख का इलाज जो मुफ्त हो सकता था, लेकिन आयुष्मान कार्ड यहाँ आपके दिल्ली में लागू नहीं है। आपका यूपी में 5 लाख का है, हरियाणा में आपके 10 लाख का है आयुष्मान कार्ड, लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं है? पूछ लेते हैं। हरियाणा यूपी की तर्ज पर दिल्ली का विकास हो, क्या लग रहा है आपको? हो रहा है या होगा? क्या होगा? ये सर बीजेपी ही कर सकती है, इनके बस की नहीं है। झूठी सरकार है, झूठ बोलते हैं। पहले ये दिल्ली में ऑटो चलते हैं, ऑटो वालों ने इनको जबरदस्त जिताया और ऑटो वालों को ही इन्होंने ऐसे मारा 32 हजार के चालान, 35 हजार के चालान। बाइकें चला दी, सिंगल सवारी उसमें चली जाती है, बड़ी सवारी ओला उबर में चली जाती है। आज ऑटो वाले भूखे मर रहे हैं। बिजली का बिल कौन कहता है कि बिजली का बिल इन्होंने मुफ्त कर रखा है? सब जगह जाते मीटिंग करते, हमने दिल्ली में पंजाब में फ्री बिजली दे रखी है। सबके बिल बढ़ के आ रहे हैं। पानी का बिल 1500 रुपए का बिल एक महीने का आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है दिल्ली में और खास तौर पर त्रिनगर विधानसभा? ऐसा श्रीनगर विधानसभा में तो आने वाली पब्लिकेशन में बीजेपी का ही वोट होना चाहिए। एक्चुअली जो पहले 10 साल में जो बीजेपी को जिस तरह भ्रमित किया गया उस तरह से इस बार ना होना चाहिए, यही उम्मीद रखते हैं। और जो भी वादा किया जा रहा है बिजली पानी सड़क का, तो सब आशा पूर्ण होनी चाहिए पब्लिकेशन के लिए। क्या मुद्दे हैं सर यहाँ के और कितनी परेशानी यहाँ के वासियों को? यहाँ के मुद्दे ये है कि एक तो ये जब से कि यहाँ का मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल आया है, इतना एक तो रोड और सीवर पाइपलाइन गंदे पानी बहुत ज़्यादा समस्या है। आए दिन जो है रोडों पे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। कभी कभी गाड़ियाँ पलट जाती है, चलते हुए रास्ते आदमी को क्या नाम पे चढ़ा जाता है। यानी कोई चीज़ का कोई सिस्टम नहीं है इनका। झूठे वादे झूठे वादे झूठे वादे, बस रेवड़ी बांटना और कुछ नहीं का काम है, केवल झूठे वादे करना है। ऐसी सरकार तो हमें चाहिए नहीं है। हमारे लिए तो त्रिनगर में इस विधानसभा में हमारे जो विधायक के प्रत्याशी खड़े हैं, इन्हीं को वोट देना है और इन्हीं को जिताना है। ऐसा क्या है कि दिल्ली वालों को फ्री की रेवड़ी केजरीवाल दे रहे हैं और यहाँ की जनता पे खाई नहीं जा रही? नहीं चाहिए हमें रेवड़ी। कारण ये है कि लोगों को फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं चाहिए कि सिर्फ घोषणा होती है, किसी को कुछ दिया नहीं जाता। आप ये देखो कि कितनी वो अपने प्रचार करता है कि मैं लेडीज को 1000 रुपए दूंगा। अब 2100 की घोषणा उसने कर रखी है। पंजाब में उसने 1000 रुपए की घोषणा करी, कितने सालों से नहीं दिए, 3-4 सालों से नहीं दिए। इसके अलावा क्या उसमें भरोसा कर सकते हैं हम कि वो इस बार भी 2100 रुपए देगा? फिर उसने कितने वादे और करे। झूठ की सरकार जो है ना, वो केजरीवाल की सरकार है। लोगों को भ्रम में डालना ये केजरीवाल का काम है। बिजली का बोला था, बिजली का कुछ नहीं है। पानी का बोला था, पानी का कुछ नहीं है। तो दिल्ली की जनता जो है इतनी परेशान, इतनी दुखी हो चुकी है। अगर त्रिनगर विधानसभा की बात करें, जैसे भाई साहब ने बोला, गड्ढे वगैरह हो गए, पानी इतना गंदा आता है। और बिजली का जो बोल रहे थे कि अगर फ्री मिलेगी, कोई किसी को कुछ नहीं है बिजली के। अगर आपके पास फ्री है सब कुछ, तो फिर लोगों के घर बिल क्यों आ रहे हैं? पानी के बिल आप देखो कितने आते हैं। लोगों से हमारी बातचीत होती है, हम क्षेत्र में देखते हैं सारी चीज़ों को, परेशानियों को। तो इसलिए हम इस बात पे पूरे अटल हैं कि इस बार सरकार को चेंज करेंगे और दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं वो सुविधा उनको मिल पाए। तो फ्री की घोषणा, फ्री की रेवड़ी, बीजेपी भी जो है तमाम घोषणा कर रही है, दावे कर रही है, कांग्रेस भी दावे कर रही है। तो किसकी गारंटी पे भरोसा है, विश्वास है? देखो आपने सुना होगा मोदी जी की गारंटी,
जो वादे उन्होंने किए वो पूरे किए। क्या कौन से वादे? राम मंदिर के लिए बोला था, राम मंदिर बना, ठीक है। और बाकी जो उन्होंने, मोदी जी ने ये भी कहा है कि जो भी सुविधाएं अगर केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं दे रहा हूँ वो तो चलेंगी, उसमें और भी ज्यादा सुधार हो जाएगा। अब बीजेपी भी तो कह रही है कि हम आपको पैसे देंगे, लेडीज को जो 2500 रुपए की घोषणा उन्होंने करी है, ये 100% गारंटी ही होगी। आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है श्रीनगर विधानसभा में? श्रीनगर विधानसभा में बीजेपी की लहर चल रही है, बहुत भारी बहुमत से मतलब हमारी बीजेपी जीत रही है। केजरीवाल के झूठे वादे दावे किसके सच्चे हो सकते हैं, किस पे भरोसा आपको? हमें तो सर बीजेपी पे भरोसा है, केजरीवाल पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हर बार जो वादा करता है कभी पूरा नहीं करता। आज 10 साल होगी इसको, 10 साल में दिल्ली का भट्ठा बैठा दिया इसने, दिल्ली का बुरा हाल कर रखा है। रोड सीवर सारी समस्याएं तो चली रही है, साथ साथ में रेवड़ी फ्री की जो बांट रहा है, ये सिर्फ बोलने का है, करना का कुछ भी नहीं है। ऐसे पंजाब में इसने करा, कुछ भी नहीं करता। तो हमें तो सर दिल्ली के अंदर अभी बीजेपी सरकार चाहिए, हमें कमल का बटन दबाना, कमल को ही खिलाना है। सबसे ज्यादा है बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए श्रीनगर विधानसभा में। हमारे त्रिराम भाई गुप्ता जी को खड़े हैं, उनको हम समर्थन करेंगे। जय श्री राम। दिल्ली में कमल खिलाना है, कमल खिलने के बाद क्या होगा बदलाव? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या होगा बदलाव? बदलाव हमको यही है, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल दबाना है। हाँ, आप बताइए। भाई साहब, जैसे कि आप कह रहे थे कि केजरीवाल के मतलब जो भी वादे हैं वो कोई कुछ भी पूरे नहीं होते। पंजाब में भी बोला था कि हर महिला को हम 1100 रुपये हर महिला को मतलब देंगे। किसी महिला को 3 से 4 साल होने वाली है पंजाब में सरकार बनाए हुए, मतलब अभी तक उन्होंने किसी के अकाउंट में 1 रुपया भी डाला तो आप बता दीजिए। 1100 रुपये का वादा किया था, अब ये 2100 रुपये का दिल्ली में वादा कर रहे हैं। श्रीनगर में मुकाबला किस किस के बीच दिख रहा है? मुकाबला तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्रीनगर में मतलब इनके मुकाबले पे कोई है ही नहीं। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा, मतलब आ सकता है तो कांग्रेस पार्टी। और ये झाड़ू तो मतलब ये तो पानी में बाद ही बंद होना है, मतलब इतना बुरा हाल कर रखा है, इतना गंदा पानी, मतलब पीने की जगह बंदा उस पानी से नहा नहीं सकता। बिल्कुल सीवर का पानी टोटियों में आ रहा है। इतनी मतलब सीवर का हम पानी पिएंगे तो बीमार होंगे। इसका मतलब यही है कि ये पानी पिला पिला के सारी जनता को मार देगा। और आपको ये तो पता है, एक के साथ 3 फ्री दारू की बोतल, 2 नहीं, एक के साथ 3 फ्री दारू की बोतल, और 2 किलोमीटर में बिटानिया चौक से लेके रानी बाग तक 8 ठेके खोल दिए थे। तो ये जनता मारने का तो काम था केजरीवाल का। तो ये थी हमारे साथ श्रीनगर की आवाम, और अब देखना ये होगा कि जो इनके मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों को ठीक करने वाला यहाँ का विधायक बनता है, या फिर एक बार यहाँ झाड़ू अपना जादू दिखाने में कामयाब रहती है। दिल्ली का दंगल जारी है, और ऐसे में दिल्ली के इस दंगल की दास्तां जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर लगातार सूर्या समाचार कोशिश कर रहा है इन लोगों के मुद्दे और हकीकत जानने की। फिलहाल आप पहुंचे हैं वजीरपुर विधानसभा में, और यहाँ के क्या है मुद्दे, क्या है यहाँ की समस्याएं, और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये वजीरपुर की जो आवाम है वो वोट डालने जा रही है। आपसे जानना चाहूँगा क्या मुद्दे वजीरपुर विधानसभा के हैं? जी देखिए, वजीरपुर के 2-3 मुद्दे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि हम दिल्ली देश की राजधानी है जहां हम रहते हैं, और फिर भी हमें टैंकर में लाइन लगा करके घंटों लाइन लगानी पड़ती है। कितनी शर्म की बात है कि देश की राजधानी में रह करके भी हमें पानी टैंकर से पीना पड़ रहा है। और यहाँ पे सीवर जाम पड़े हैं, रोडों पे पानी भर रहा होता है। ये रोड एक बार पहले बन गया, लेकिन अब जो वर्तमान विधायक है 10 सालों से, कोई एक काम बता दे वो जो उसने किया हो, कोई काम नहीं किया। यहाँ पे जैसे क्लस्टर एरियाज है, यहाँ पे मतलब शौचालय बने हुए हैं, घंटों लाइन लगना पड़ता है सुबह सुबह वहाँ पर के। और ऐसे ही मतलब पानी की दिक्कत, बिजली के बिल भी है बड़े बड़े लोगों के बढ़ के आ रहे हैं, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार। भाई झुग्गी के अंदर रह रहे हैं लोग, क्लस्टर में रह रहे हैं, 3-3 4-4 हज़ार का बिल आ रहा है। 3-4 मुद्दे। राशन कार्ड 2014 के बाद एक राशन कार्ड नहीं बना। वृद्धाओं के 60 साल वालों की पेंशन एक नहीं बना। देख लो, पूछ लो, 60 साल के इसमें 3-4 लोग हैं, देख लीजिए। किसी का अगर एक पेंशन बना हो, इस सरकार ने अगर एक पेंशन बनाई हो, एक पेंशन नहीं बना जी, नया पेंशन बना ही नहीं। और ऑलरेडी जिनके बने हुए थे उनके भी कभी 3 महीने में कभी रुक जाता, कभी आ जाती, कभी रुक जाता, ये कंडीशन है जी। ये है मुद्दे, मतलब कि दिल्ली के जो यहाँ के मुद्दे बता रहा हूँ मैं, जो क्लस्टर के लोगों के साथ। मुकाबला किस किस के बीच है यहाँ का? मुकाबला जी हमारा यहाँ तो देखो बीजेपी ही जीत रही है, और बीजेपी का ही मतलब कि है ठीक ठाक। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? दूसरे नंबर पे जी देखिए कांग्रेस रहेगी यहाँ पे। यहाँ पे कांग्रेस रहेगी, रागनी नायक जी रहेंगी दूसरे नंबर पे। यहाँ तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी का झाड़ू का कुछ नहीं है, उसका तो विधायक का इतना मतलब विरोध है यहाँ पे
क्या पूछिए मत जी, बहुत ज्यादा। आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है वजीरपुर विधानसभा में? वजीरपुर में चल रही, देखिए जो ये तो बीजेपी आएगी यहाँ पर, हम बॉन्ड है, और आम आदमी पार्टी का साफ है। 10 साल उसने विधायक बना, कुछ नहीं किया यहाँ के जनता के लिए। और सबसे कहता है केजरीवाल जी, जो हम 200 लीटर पानी पी ही दे रहे हैं, तुम 5 लीटर तो दे दो साफ पानी पीने के लिए। हम लाइन लगाते हैं, हमारे 2-2 बच्चे मर गए टैंकर के नीचे। जो आते हैं तो देखिएगा तो ऐसे लग रहा है जैसे आदमी जेल में से छूटा, उनको पानी नहीं मिला पीने के लिए, इस सवाल पर। और दूसरा नंबर सीवर जाम है, रास्ते जाम है, पूरे सब कुछ गंदगी से भरा पड़ा है। अब बिजली बिल कहता है माफ है, किसी का 4 आ रहा है, किसी का 5,000 आ रहा है। कहाँ से गरीब आदमी जो की झोपड़ी वाला बढ़ेगा बिल? जो 200 लीटर के पानी की बात करता है, 5 लीटर साफ नहीं पिला सकता है, गंदा लीटर 200 लीटर देगा उस नहाने, लेकिन वो पानी किस काम का है? पानी है खरीद के पीना पड़ता है, खरीद के पीना पड़ता है, नहाने भी पड़ता है खरीद के। तो क्या है इस समस्या का समाधान और कैसे होगा? समाधान होगा जो बदलाव, जो बीजेपी सरकार आएगी, जो आज से 20-25 साल से नहीं आई, उसको चाहते हैं हम पूरा जनता दिल्ली का, जो बीजेपी सरकार बने दिल्ली में और बीजेपी का मुख्यमंत्री। हालांकि कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। खास तौर पर वजीरपुर विधानसभा की बात करें तो क्या यहाँ मुद्दे हैं और महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? मेन मुद्दा तो है यहाँ पे पानी, बिजली का बिल, रोड, नालियाँ, ये सब भरी पड़ी हुई हैं। कभी हमारे विधायक राजेश गुप्ता कभी आके देखते नहीं है उसे, कि 5 साल हो गए उन्होंने कभी आके देखा नहीं एक बारी भी। ना एक राशन कार्ड है, नाले भरे हुए हैं, टैंकर आता है, उससे धक्के इतने हो के पानी मिलता है हमें, इतने धक्के होते हैं। और एक राशन कार्ड नहीं बना, किसी की पेंशन नहीं बनी, नहीं, ये सारे मुद्दे हैं। इसीलिए हम भाजपा सरकार चाहते हैं और इसको तो हटाना चाहते हैं यहाँ से। महिलाओं के लिए तो केजरीवाल सरकार ने बहुत काम करा है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कहते हैं बस फ्री है, पेंशन की बात कर रहे हैं। काहे की पेंशन फ्री है और काहे का वो लेडीजों के लिए फ्री है? वहाँ जाओ, बस वाला बस ही नहीं रोकता, वो चला जाता है, लेडीज को देख के रोकता ही नहीं बिल्कुल भी। वो हमारे लिए क्या लग रहा है आपको, क्या होगा दिल्ली में? अब क्या हो रहा है, क्या होना है बाबूजी, जो हो रहा है वो आप जानते हो। और इनकी पेंशन नहीं बनी अभी, हमारा राशन कार्ड भी कैंसिल है, और जब से ये विधायक बना हुआ है जब से कैंसिल है मेरा। एक बारी भी नहीं आके देखा उन्होंने, और ना कभी देखा है। राजेश गुप्ता कभी आते भी नहीं है। आप बताइए क्या मुद्दे हैं इस इलाके के और कितनी परेशानी? मुद्दा है भैया कि कोई गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है, कहीं कमा रहे खा रहे, फिर बाद में तो कोई सुनता नहीं है। अभी तो सब कोई सुनता, हम तो कहते हैं बीजेपी आ जाए। जब आप दूसरे राज्यों में जाते हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो दिल्ली से क्यों अलग हो जाते हैं? दिल्ली से इसलिए ये अलग हो जाता है कि दिल्ली में वही घिसी पिटी चीज़ें चल रहा है। बसों का हालत देख लीजिए, रास्तों का हालत देख लीजिए, नालियों का हालत देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है। हरियाणा का भी देख लीजिए, हरियाणा में कितना तरक्की कर रहे हैं, वहाँ लोगों को इतना नौकरियाँ मिल रहा है, इतना इंडस्ट्री वहाँ पर खोल रहे हैं। तो दिल्ली में इतना नहीं है, दिल्ली के जितने इंडस्ट्रीज थे वो बाहर चले गए। क्या लग रहा है वजीरपुर में क्या होगा? वजीरपुर में बीजेपी आएगी और बीजेपी ही रहेगी, बीजेपी का ही झंडा लहराएगा। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है? मुद्दे तो एक क्या लाखों हैं। अभी तक 10 साल में केजरीवाल ने इतने घोटालों के साथ कुछ भी नहीं किया है। ना यहाँ का नाली है, ना यहाँ के रोड है, ना यहाँ का झुग्गियों का कोई परिवर्तन है। यहाँ क्या करेंगे? 10 साल हो गया, आदमी कहता है कि चलो इस बार इसको बुला लो तो देखते हैं। अब उसको तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 साल में भी कुछ नहीं हुआ। आप बताइए क्या लग रहा है वजीरपुर में क्या होने जा रहा है और किस तरह का माहौल फिलहाल? वजीरपुर क्या, पूरी दिल्ली का एक ही हाल है जो खराब कर रखा है, ठीक है जी। और जब 11 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ गंदगी के अलावा कुछ नहीं करा, ठीक है जी। जो सरकार काम करेगी, मान लो बीजेपी कर रही है तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। हाँ, दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए। सर, वजीरपुर विधानसभा इलाके की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? सर पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि मेरा नाम इंद्रजीत, 44 साल से यहाँ रहते हैं, सब परिवार रहते हैं। जब दीपचंद बंधु जी थे तब नाली, गली, पेशाब घर, शौचालय, मंदिर, मस्जिद सबका ध्यान था। दीपचंद बंधु जी कौन थे? दीपचंद बंधु यहाँ के पहले निगम पार्षद थे, बाद में विधायक हुए, मंत्री हुए। जो कुछ आज पूरे विधानसभा में है वो जन्मसिद्ध है, बंधु जी के समय का है। उसके बाद जितने लोग आए, 10 साल में राजेश गुप्ता ने 10 काम नहीं किया, जड़ से नकारा है, वो झाड़ू के नाम पर कलंक है। और 12 साल हो गया पूनम भारद्वाज को,
5 साल सुरेश भारद्वाज बीजेपी के रहे, 10 साल उनकी बहू पूनम शर्मा बीजेपी से हैं, जो एक पेशाब घर नहीं बनवाई, नाली गली कहीं हाथ नहीं लगाई। 2 करोड़ रुपए निगम पार्षद को मिलता है पब्लिक फंड, कहीं हमारे बीच में खर्च नहीं हुआ, कहाँ खर्च करते कुछ पता नहीं। 5 करोड़ 7 मिलता है विधायक को, दिल्ली के बाहर के विधायकों को 5 करोड़ महीना सालाना मिलता है, हमारे दिल्ली के राजधानी के विधायकों को 7 करोड़ रुपए हर साल पब्लिक फंड मिलता है। लेकिन हालत तो हर सड़कों पर अंधेरा है, कहीं बिजली बत्ती नहीं, नालियों में मलबा भरा पड़ा है, कूड़ेदान बिल्कुल ही ख़त्म है, शौचालय बिल्कुल ख़त्म है। राजेश गुप्ता ने 8 शौचालय रेलवे के पार बनवाया और जब कॉलोनी वालों की दबाव पड़ा 8 तोड़वा दिया। आज हमारी आम जनता महिलाएं शौच के लिए हाय तौबा करते हैं। आज भी इतनी विकास की समय आने पर दुनिया में ढोल बज रही, 10 साल में केवल हमारा घर किया, क्षेत्र में एक काम नहीं किया। नमूना देखिए इधर, यहाँ नमाज अदा करने के लिए मस्जिद है, यहाँ भगवान बुद्ध का आश्रम है, अंबेडकर भवन है, धार्मिक स्थल दोनों है, सामने हालत क्या पड़ा है। यहाँ की सफाई नहीं हो रही है तो आम जगह का क्या होगा। समस्या ही है, गली कभी साफ होती नहीं, और स्कूल का हालत देख लो, स्कूल जो भी मास्टर नहीं है, ये स्कूल है अखाड़े पर, टोटली 3 मास्टर हैं यहाँ पर और क्लास चला रखी है 7वीं तक। अब ऐसे कोई काम थोड़ा है। और हमारी माताएं बहनें शौच के लिए तो इतनी परेशान है कि उनको कोई जो शौचालय जो दिया था वो भी तो टूट गए, और पानी इतना गंदा आ रहा है कि वो पीने लायक तक का कपड़े भी नहीं धो सकते उससे। आप बताइए जी, क्या लग रहा है, क्या होगा वजीरपुर में? मैं समझता हूँ कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि यहाँ तो समस्या ही समस्या है। मुझे बड़ा तकलीफ़ होती है कि अगर मैं आपको अपने घर से पानी ला के दूँ पीने के लिए, इतना गंदा पानी आता है कि शायद वह पानी मेरे मुंह पर मार देंगे, खुद ग्रहण नहीं करेंगे। नोट करिए, टेप कर लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ खुले आसमान के नीचे, आज़ादी के 75 साल बाद भी खुले आसमान के नीचे हमारी बहन बेटियाँ शौच करने के लिए जाती हैं। ऐसी सरकारों को, सरकार कोई भी हो, चुल्लू में पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। सड़कों की हालत आप देख रहे हैं, नालियाँ अपने आप जाके आप देखिए, मेरे कहने से आप मत मानिए, अपने आप देखिए, नालियाँ बजबजा रही हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं, और किसी कोई भी काम, विधायक जी हों, निगम पार्षद जी हों, हम लोग जाते हैं, कहते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, आपको ताजुब लगेगा। तो क्या इस बार आप बदलाव के मूड में हो? ऐसा है कि मैं नहीं, पूरी जनता, पूरी पब्लिक बदलाव चाहती है। कि आप बताइए जी, क्या चल रहा है वजीरपुर में, क्योंकि झुग्गियों के हम लगातार हालात देख रहे हैं, कितने सही लगते हैं आपको? यहाँ की हालात बहुत ख़राब चल रही है, कोई सर सफाई नहीं है, पानी की समस्या यहाँ है, यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, मैदान उस बाग के अंदर हम बहन बेटियाँ जाती हैं खुले में सब में बैठती। जो शौचालय बनाया था केजरीवाल ने वो तोड़वा दिए उसने, सारे लोग परेशान हैं और पानी साफ नहीं आ रहा है। ये है यहाँ की समस्या सारी। तो क्या इस बार ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आप अपनी वोट के जरिए कर दोगे दूर? इस पूरा समाज बदलने की कोशिश में है, सभी लोगों का राय है कि ये बदलना चाहिए, यहाँ का बदलाव होना चाहिए। इस बार वजीरपुर की जनता बदलाव के मूड में, बदलाव होगा, और कोई कसर रह गई तो नहीं, वो कोशिश है बदलाव होगा, जरूरी होगा बदलाव, पूरी जनता चाहती है बदलाव। कि लगातार चुनावी दंगल चल रहा है और इस चुनाव के दंगल के बीच सूर्या समाचार ग्राउंड जीरो की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है, और किस तरह से आज ये वो देश की राजधानी दिल्ली है जिसमें लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं, तो वही सीवर सिस्टम भी यहाँ के ऐसे है कि लोग गंदगी में रहने को मजबूर भी है। बहरहाल अब ये आवाम फैसला करेगी कि वजीरपुर का विधायक कौन होगा और कौन यहाँ जो है वजीरपुर का वजीर बनने जा रहा है। कैमरामैन अल्ताफ के साथ नीरज अम्बावता, सूर्या समाचार, वजीरपुर विधानसभा।